नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर के बच्चे जब घर के पट्ठे तैयार किए हुए उनको बाजी के लिए तैयार कैसे करें, उनकी खुराकें वगैरह कौन सी होनी चाहिए जो बाजी के समय बहुत ही अच्छे उड़े और बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट मिले। भाइयों, ये देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपने बच्चे या पट्ठे सेलेक्ट किए हैं अपनी बाजी के लिए, उनकी कम से कम भी भाइयों 2 महीने 1.5 महीने पहले खुराकें चालू हो जानी चाहिए। वो भी मैं आपको आज उन खुराकों के बारे में बताऊंगा और कैसे बनानी है और किस मिकदार में देनी है, ये सब कुछ मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपने अक्सर यही जाना जाना होता है, सुना है कि जिन, चाहे वो इंसान के बच्चा हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो पंछी किसी परिंदे का बच्चा हो, जिस बच्चे को बचपन में ही अच्छी खुराक दी गई हो वो लास्ट टाइम तक बुढ़ापे तक ये खुराकें उसकी साथ देती हैं। ठीक है भाइयों, तो आपने ऐसा ही करना है कि अपने कबूतर के बच्चे, जब आपके कबूतर के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं, उसी समय से आपने अच्छे दाना पानी कबूतर को देना है भाइयों। जैसे कहते हैं कि मिक्स दाना आपने अच्छी तरह से उसी समय, जितनी अच्छी उस समय आपके कबूतरों के बच्चे की पलवाई होगी उतने ही ताकतवर आपके बच्चे होंगे और साथ में उनके साइज में, उनकी ग्रोथिंग में बहुत ही अच्छा सुधार होगा, जिससे कि कबूतर के बच्चे जो शाम शाम तक उड़ के परवाज़ें करने करने के लिए भी तैयार होंगे, बशर्ते नस्ल उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है भाइयों, कई बार आपने देखा है बहुत ही अच्छे नस्ल के बच्चे होते हैं वो, जिनके माँ बाप पूरे शाम शाम तक उड़ते हैं, मगर उनमें से कुछ बच्चों की पलवाई अच्छी नहीं होती तो वो अच्छी उड़ाने नहीं करते, क्योंकि उनके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि उनकी केयर अच्छी नहीं होती, या किसी की वजह से उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, जिससे ना तो उनका साइज बढ़ता है और ना ही कबूतरों के बच्चों की उड़ाने होती है। तो कारण यही होता है, मेरा मेन कहने का मकसद यही है कि आप अपने कबूतरों के बच्चों की पलाई बहुत ही अच्छे तरीके से करें, उन्हें ज़्यादा कुछ ना दे तो सिर्फ उन्हीं जोड़ों वाले कबूतरों को मिक्स दाना अलग करके दें, अगर आप बाकी वाले कबूतरों को ना दे सकते हैं। ठीक है भाइयों, इनमें चने की दाल, चना हो गया, जैसे मकई हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया और गेहूं हो गया, इतनी आइटमें आप मिक्स करके उन बच्चों को दाना वगैरह अपने कबूतरों को खिलाएंगे। इससे आपके कबूतरों को बच्चों की भरपाई बहुत ही अच्छी से होगी और उनकी पलाई बहुत अच्छी होगी, जिससे कि ये बच्चे अच्छी तरह से उड़ पाएंगे। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि जब बच्चे आपके खुडों के बाहर निकल आते हैं, खुद दाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उस समय आपने उन कबूतरों के लिए एक खुराक बनानी है। ये भाइयों, ये वाली जो खुराक है ये डेली आपको बनानी नहीं है। अगर आप इस खुराक को एक बार बना के रख लेते हैं तो ये महीना महीना 2-2 महीने भी चल जाती है। ठीक है भाइयों, आपको ऐसे ही खुराक बनानी है। आपने करना क्या है भाइयों, आपने आपने लेना है बादाम, काजू, पिस्ता, कस और थोड़ा सा खोआ वगैरह लगेगा, खोया जो किसी से कहते हैं, थोड़ा सा वो लगेगा। ठीक है भाइयों, इसे आप, और चारे मगज भी लगेंगे। इसे आपने भाइयों देसी घी में तल के बनाना है भाइयों, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग पहले बनाते थे ना, जिसे हम पिन्नी वगैरह कहते थे, वैसे ही आपने इस तरह से बनाना है। मगर इसका तरीका सेम ही है, मगर इसको आपने करना क्या है कि इसकी क्वांटिटी भी मैं बताऊंगा आपको, आपने कैसे बनानी है। भाइयों, आपने जब भी बादाम लेने हैं, बादामों को भिगोना नहीं है। ठीक है भाइयों, बादामों को पहले आप मिक्सी वगैरह में डाल के अच्छी तरह से पीस लें, फिर उनको थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपने खरल में अच्छी तरह से रगड़े, जिनकी इनका आपने पाउडर करना है। जितना मुलायम हो जाएगा इतनी बेहतर ये खुराक बनेगी। ठीक है भाइयों, आपने इसका पाउडर कर लेना है और काजू का भी वैसे पाउडर कर लेना है। ठीक है भाइयों, और चारे मगज जो होते हैं उसका भी आपने ऐसे ही पाउडर कर देना है। ये 3 चीजें आपने सूखी रखनी है। उसके बाद में बारी आ जाती है खसकास की।
खसकास को आपको आपने शाम को भिगो देना है। इसे आपने सुबह, जब ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएगी, सुबह इसको खसकास को पानी से बाहर निकाल कर इसे अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है इसकी। जब इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई हो जाएगी, फिर उसके बाद भाइयों आपने करना क्या है, फिर उसके बाद भाइयों आपने पिस्ता जो होता है, पिस्ते का आपने अगर आपको कवर वाला पिस्ता मिलेगा, जहां आपको विदाउट कवर का पिस्ता मिलेगा, आपने अगर कवर वाला पिस्ता मिलता है उसके कवर उतार कर उसको भी आपने क्या करना है, पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है भाइयों, क्योंकि उसके ऊपर लगा होता है नमक। आपने उसका नमक बिल्कुल खुश्क कर देना है भाइयों, नमक बिल्कुल साफ कर देना है, और उसको साफ करके आप थोड़ी सी धूप वगैरह लगाकर इसको भी अच्छी तरह से आप रगड़ सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से रगड़ कर जब ये चीज़ें सारी रगड़ जाएंगी, बिल्कुल पाउडर माफिक हो जाएगा। भाइयों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये खुराक आपने एक बार ही बनानी है, महीना आपका चलेगा। चाहे इस खुराक को बनाने के लिए आपको 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, मगर आपने मेहनत यही करनी है कि इसे आपने रगड़ना बहुत अच्छी तरह से है। क्योंकि अगर आप इस खुराक को रगड़े अच्छी तरह से रगड़ेंगे, अच्छी तरह से बारीक पाउडर करेंगे, तो इसकी गोली बनने में बहुत आसानी होगी। तो नहीं तो वरना इसकी गोलियां बनने में थोड़ी सी मुश्किल भी आपको पैदा हो सकती है। फिर बाद में आप बोलेंगे कि कैसी खुराक बनाई, इसकी गोली नहीं बन रही है। तो सबसे मेरे हाथ जोड़ के यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जब इसे बनाएं, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, मगर ये मैंने एक दिन की होगी, मगर महीना 2 महीने ये चलेगी भाई आपके आपके लिए। तो आपने ऐसे इस खुराक को बनाना है, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, जब ये चीज़ें सारी आपने रगड़ के पीस के रख ली, जैसे खसकास भी पानी में निकाल के इसको भी आपने अच्छी तरह से रगड़ लिया, फिर आपने इससे देसी घी के बीच में पहले खसकास डालनी है। आप फ्राई बीन लें, फ्राई बीन के देसी बीच में फ्राई बीन के बीच में देसी घी डालें। देसी घी डालकर फिर आपने क्या करना है, इसको खसकास को इसके बीच में डालना है, खसकास को इसके बीच में भूनना है। जब ये थोड़ी सी हल्की सी रेडिश हो जाएगी, जबकि जो इसमें पानी वगैरह होगा खुश्क हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारे का सारा सामान इसके बीच में डालना है, ठीक है। सारा का सारा सामान इसके बीच में डालकर अच्छी तरह से इसको भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो यानी कि ये आपकी खुराक तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने आप इतना बड़ा पेड़ा बना लो, चाहे जैसे मर्जी आपने रखना है, रख के इसे आपने एक डिब्बे में बंद करके, जब ये ठंडा हो जाएगा इसे डिब्बे में बंद करके आप रख लें, ठीक है। जब ये थोड़ा ठंडा होता है फिर उसके बाद आप खोया वगैरह, यानी कि जब आपने गैस बंद की है उसके बाद आप इसमें खोया वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है भाइयों। जब फिर आपने करना क्या है भाइयों, इसको एक डिब्बे में बंद करके रख लेना है। जब भी आपने अपने कबूतर के बच्चों को देनी है, उसमें से थोड़ी सी, ये देनी कितनी है भाइयों, आपने यानी कि ये खुराक है गर्म खुराक भाइयों, ये केवल सर्दी के लिए खुराक है भाइयों, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, इस इनकी गोलियां बनानी है, 2-2 3-3 गोली अपने हिसाब से, जो आप अपने दिमाग के हिसाब से चला सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ये 2-2 4-4 गोलियां, अगर आप 4 गोली से ज़्यादा मत दें, सिर्फ आप 4 गोलियां, 2 गोलियां बच्चों को और जो पट्टेबाजियों के लिए तैयार करने हैं उनको आप ये दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें भाइयों। ये भी जो वीडियो बन रही है आपके कमेंट के ऊपर ही बन रही है, क्योंकि एक भाई का सवाल था कि हम अपने कबूतरों के बच्चे और पट्ठों को बाजी के लिए तैयार कैसे करें, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे आपके कबूतर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। ये खुराकें आप बड़े कबूतरों को भी दे सकते हैं। इससे जो कबूतर कमज़ोर हैं वो अगर उनको भी देंगे, वो भी कबूतर बहुत ही अच्छी तरह से फिट फाट हो जाएंगे, ठीक है भाइयों। तो आपने इसी तरह से खुराकें अपने कबूतरों को देते रहनी है। ये आपके पास जब पता है, पर पटाई के बाद भी आप ये दे सकते हैं, पर पटाई में भी जैसे आपने पर पटाई की है तब भी ये खुराकें आप अपने कबूतर के बच्चों को दे सकते हैं, या पट्ठों को दे सकते हैं, या बड़े कबूतरों को दे सकते हैं। जिससे के कारण सर्दियों में चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ेगी, मगर आपके कबूतर बिल्कुल फिट फाट रहेंगे, उन कबूतरों में करंट रहेगा, और आपको उन बाद में उनकी उड़ानें देखने में मजा आएगा। क्योंकि ये बचपन में अगर आप उन बच्चों कबूतर के बच्चों को ये खुराकें देते हैं तो 100% मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपके
आपके कबूतर के बच्चे अच्छी नस्ल के हैं तो जरूर जितनी आप चाहते हैं उतनी उड़ाने करके करके दिखाएंगे। और बाजी में ये अच्छी तैयारी भाइयों देखो, मेन काम होता है खुराक पे कबूतर लगाना। जब आपने इनको स्टार्टिंग से खुराकों के ऊपर लगाया होगा तो मैंने इसमें 4-5 चीज़ें मिक्स की हुई है। इससे तो ना कबूतर आपका खुश्क होगा और ना ही कबूतर आपका कमजोरी में आएगा। इससे कबूतर आपके बहुत ही अच्छे पलेंगे भी, उनके स्ट्रक्चर भी बनेंगे और कबूतर उड़ेंगे भी। रही बात भाइयों क्वांटिटी की, आपने क्या करना है कि जब भी आपने क्वांटिटी बनानी है तो इस तरह से बनानी है कि आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने अगर 100 बादाम लेते हैं तो 50 लेने हैं काजू। फिर उसके बाद भाइयों आपका आ गया चारे मगज़, अपने हिसाब से चारे मगज़ डाल सकते हैं, जल की कोई ज़्यादा नहीं तो कोई जो चम्मच होता है अपना खाने वाला चम्मच, ज़्यादा नहीं तो कोई 4 चम्मच आप इसमें चारे मगज़ डाल सकते हैं। और साथ में इसमें आप 4 या 5 चम्मच खसखस भी डाल सकते हैं। ठीक है भाइयों, ऐसे ही अपने हिसाब से अपने तरीके से भाइयों इसकी खुराक बनानी है। और 25 आपने पीस लेने हैं पिस्ते के। ठीक है भाइयों, ये हो गई खुराक की क्वांटिटी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।